देखिए क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 2.3 का आज प्रश्न 2 नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। जो इसमें बहुपद दिया है, ठीक, दो बहुपद है, पहले में से दूसरे में भाग देना है और भाग देने के पश्चात यह बताना है कि यह गुणनखंड है या नहीं। ठीक, प्रश्न जो दिया है तो t² - 3, देखो पहले लिख लेते हैं। t² - 3, ठीक, t² - 3 भाग किसमें देना है 2t4 + 3t³ 2t4 3t³ उसे -2 t² माइनस नॉट t -12, ठीक, है ना। देखो t² - 3 है ना, इसमें इससे इस पूरे में भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। तो एक नंबर में बना है ना भाग वाले, उससे उसमें x और था, इसमें t दिया, कोई भी रह सकता है। t² - 3, देखो 2t के पावर 4 3t³ 2t² 9t -12, ठीक। अब सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, है ना, या ठीक कैसे बनते। देखो रे साजन, यहाँ 2 है और t के पावर कितना है 4 है, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर 3। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं ना है, जो चीज नहीं रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ नहीं है, यहाँ भी 2 लाना है, उसके लिए यहाँ पर 2 लिख दिए। t यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 2, इसको भी 4 पुराना है, तो और कितना चाहिए 2 और चाहिए। ऐसे करके निकाल लोगे 2t² वहां पे होगा, है ना। इसमें कंप्रोमाइज करना है, और जो चीज कम जाएगा ना वो यहाँ लिखे। देखो 2t के पावर 4, 2 तरीका है ts, ठीक। पहले पद को हटाना होता है तो 2 गुने t गुने t गुने t, और सबका एक ही निकला t गुने t, हो गया। तो ये कट गया, ये कट गया, तो 2t और t यानी 2t, है ना, वही लिखे है ना। या आप यहाँ देख कर भी लिख सकते हैं, जो चीज यहाँ कमी रहेगा वो आपको लिखना है। हाँ जी बताइए। देखो 2t² को t² से गुना करेंगे, 2 और t, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, कितना होगा 4। अब देखो 3 है, क्या है 3, और 3 को 2t² से गुना करना, तो 3 दूना 6t² हुआ ना। और यहाँ कितना है q, पावर में कितना है 3, तो ये वाले हम गुना किए तो यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। अब क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पावर में कितना है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ऐसे में हम नहीं लिख सकते, ठीक। यदि है तो देखेंगे इसके जैसे कहा है, पावर में 2 है तो यहाँ पावर में यानी ये वाले यहाँ होगा, ठीक।
यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खाली माइनस है ना, माइनस 3t, 3 नहीं 6, उसके बाद क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये माइनस और ये प्लस, जो जोड़ रहेगा घाटा और जो घाटा रहेगा वह जोड़ो। ये पहला अंक क्या हो गया, फिर क्या बच गया 3t3। इसके नीचे में कुछ है ये नहीं, जोड़ घाटो। यहाँ पर देखिए ये -2t² है, 6 जो है पहले माइनस था, चिन्ह चेंज हो गया, अब क्या हो गया प्लस, अब प्लस से में रहेगा, है ना, अब माइनस वाले को कोई वैल्यू नहीं है ना। तो 6 में से 2 घट जाएगा, 6 प्लस में है ना, और 2 क्या है माइनस में, तो 6 में से 2 जाएगा 4t, और इसमें पूरे उतार देंगे 9t माइनस 12। एक लाइन अभी तक बना है ना। अब फिर यहाँ पे हम मिलाए ना, वैसे यहाँ पे मिलाएंगे, क्योंकि पहला अंक हटाना होता है। ठीक, यहाँ देखो क्या दिया है, 3t के पावर की, है ना, और यहाँ क्या दिया है t²। 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 3 t है कितना 3 बार, और यहाँ कितना बार है 2 बार, इसको भी 3 बनाना है, एगो और चाहिए। हाँ, अब गुना करेंगे, 3t को t² से गुना करेंगे, 3t³ हो गया। अब इस 3t को इस 3 से गुना करें, 3 तिया 9, यहाँ बीच में क्या है t², लेकिन यहाँ क्या आया t आया, पावर 1 है यहाँ पर 2, इसको हम इसके सीधे नहीं लिख सकते। ठीक, यहाँ t है, इसके सीधे माइनस है, तो क्या हो जाएगा नहीं, अब चेंज होगा। हाँ, माइनस हुआ और ये प्लस, ये दोनों तो खत्म, ये भी प्लस है, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा खत्म। अब क्या बच गया -4t² माइनस 12 हो गया। अब फिर मिलाइए, यहाँ पे क्या है -4t², और यहाँ पे क्या है t², तो मिल गया, क्या बच गया -4t², माइनस और माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा, सॉरी ये प्लस वाले है ना, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा, सीधा यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ठीक, 4 तिया 12, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये खत्म और ये भी खत्म, क्या बच गया 0। भाग देने के लिए कहेगा ना, तो ऐसे ही भाग देना। प्रश्न में ये पूछता है कि यह गुणनखंड है या नहीं है, अगर 0 आ गया ना तो गुणनखंड है, या नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक, ठीक, चलिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया है कि x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, कॉमा x5 - 4x³ नहीं 3x4 + 5x³, हाँ, उसके बाद -7x² + 2x + 2। ठीक, तो इससे जो है ना ये भाग देना है, इसमें x² + 3x + 1, 3x4 5x³ 7x² 2x2 है, बात नहीं करे,
फिर यहाँ पे हम मिलाएंगे, है ना। 3x4 है, यह है ना 3x तो पावर 4, और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर। तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, 3 x के पावर 4 है और यहाँ 2 है, 2 गो तो और चाहिए, 3 के नहीं x के पावर। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे, 3 x के पावर 4। ठीक, अब देखो ये 3x है, पावर में कितना 1 और यहाँ पर 2, 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 तिया 9, और x स्क्वायर है, पावर में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी पावर क्या है 3, 9x3। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो 10 का 10 रहेगा, 3x माइनस माइनस माइनस, सब क्या हो गया माइनस, पहला खत्म, दूसरा माइनस में 9 हो गया, प्लस में 5 है, घटेगा, है ना। चिन्ह क्या होगा जिसका ज्यादा संख्या, तो माइनस वाला ज्यादा है, 9 में से 5 जाएगा, 4x3। 7 और 3 ये भी माइनस ये भी माइनस, नहीं गुना रहेगा तब ना, 7 3 जुड़ जाएगा माइनस में, -10, गुना में होता है, यहाँ गुना नहीं किया, यहाँ घटाए प्लस 2x प्लस 2 हो गया। फिर आप मिलाइए, यहाँ -4 है और यहाँ पे -4 नहीं है, कुछ सोचने वाले बात नहीं यहाँ पे देना है ना। x के पावर 3 यहाँ x के पावर 2, 1 नहीं है, अब गुना करेंगे, -4x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, 4x3 हो गया। कहाँ यहाँ पर 2 तो यहाँ है, ये एक के गुना होता है, तो 3 हो गया, इन दोनों मिलाकर इसको पुराना है, माइनस 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौक 3 चौक कितना होगा 12, x को और x को गुना करेंगे, x स्क्वायर, फिर माइनस 4x को 1 से गुना करेंगे, 4x, इस बार सब माइनस में है तो प्लस बना, पहला तो कट गया, दूसरा 12 हो गया प्लस में, 10 हो गया माइनस में, यानी प्लस वाला की संख्या ज्यादा है तो 12 में से 10 जाएगा, 2x, 4 और 2 ये दोनों प्लस में है, 6x प्लस 2। फिर आप मिलाइए, 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, साफ पता चलता है 2 नहीं है, ठीक। चलो 2 से गुना करेंगे, 2x 3 दूना 6x, 2 कान सब प्लस में है, इस बार कोई नहीं बचेगा, 0 आ गया तो भाई गुणनखंड है, ठीक। चलिए अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। तो दिया है x³ -3x + 1, x³ -3x + 1, ठीक। और इससे भाग देना है किसमें, x5 -4x³ x5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x, x² प्लस 3x और प्लस 1, देखो वो इससे भाग देना है इससे, ठीक। तो
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ मिलाइए, x के पावर कितना है 5 और यहाँ पे कितना है और कितना चाहिए 2 चाहिए एक्स। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो एक्स 5। ठीक, एक्स स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे तो 3 और यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पर 1 यानी कि क्यूब, यानी ये यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 3x क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, यह भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। चलिए, 4 है माइनस में, 3 हो गया प्लस में, 4 में से 3 घट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। एक न बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस और ये माइनस, ये भी कर बच क्या गया प्लस 3x प्लस 1। अब लगता है सेम दिया है, थोड़ा सा चिन्ह का फेरा है। एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स क्यू माइनस है, एक तो भाई सब में रहता है ना, एक से गुना करता है, -1, -1 से गुना करें माइनस एक्स क्यूब हो गया। फिर इसको गुना करें माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 1, माइनस है ना, यहाँ प्लस है, गुना में क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस प्लस, ये नहीं हो रहा, एक नहीं कटला, जीरो नहीं ना आया, 2 बच गया, तो यह गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।